Good morning. Today we will discuss about four kingdom classification. Copland in 1956 created a new living organism that include into kingdom the Monera and addition of the kingdom Protista, Plantia and Animalia. कॉपलैंड ने 1956 में एक नया ग्रुप खोजा जिसको उसने मोनेरा में रखा, जिसके तहत फोर किंगडम हो गए. कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया एंड प्लांटिया. Study with the electron microscope made it clear that bacteria and related organism have a different nuclear structure as a comparison to other. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तब बैक्टीरिया और उसके ऑर्गेनिज्म, जो अन्य ऑर्गेनिज्म थे, वो क्यों अलग थे इन प्रोटिस्टा, एनिमिलिया और प्लांटिया से? क्योंकि उनका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इनके कंपैरिजन में अलग था. ये हुआ फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. अब आते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पर. R.H. विटकर इसको विटकर ने क्रिएट किया एक न्यू क्लासिफिकेशन जिसका नाम रखा गया फंजाई. अब यहाँ कितने किंगडम हो गए? फाइव किंगडम. कौन कौन से? पहला सबसे कौन सा था? प्लांटिया, देन एनिमिलिया, फिर प्रोटिस्टा, उसके बाद मोनेरा. और R.H. विटकर ने जब 1969 में एक नया क्लासिफिकेशन खोजा तो उसका नाम रखा फंजाई. अब यहाँ पर ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया फंजाई का, वो क्यों अदर से अलग था? उसके लिए भी उनके जो सेपरेट करने के क्राइटेरिया थे, उनके क्राइटेरिया क्या क्या थे? सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. Now we are discuss about merit and demerit of five kingdom classification. Merit first, Euglena had been included in both among plant and animals and given proper place in kingdom Protista. बहुत अच्छी बात थी कि यूग्लिना को, जिसके पास प्लांट और एनिमल दोनों का ही गुण था, उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया. फिर सेकेंड पॉइंट है फंजाई हैव देयर ओवन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर सेपरेटली प्लेस्ड. फंजाई के पास भी अपना स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन अलग था, इसलिए उसको सेपरेट प्लेस दे दिया गया. फिर मोनेरियंस डिफर फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म. जो मोनेरा थे, बैक्टीरिया, वो भी अदर ऑर्गेनिज्म से अलग थे, इसीलिए उनको एक अलग किंगडम दिया गया मोनेरा का. दिस सिस्टम शोज द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ऑर्गेनाइजेस इनटू प्लांट एंड एनिमल्स. ये सिस्टम जो था वो प्लांट और एनिमल और अर्ली ऑर्गेनिज्म के लिए अलग था. ये तो हो गया इसका मेरिट. अब आते हैं डीमेरिट पर. डीमेरिट, लाइकेंस हैव आल्सो नॉट बीन प्लेस्ड इन देयर सिस्टम. अब इस सिस्टम में लाइकेंस को कोई जगह नहीं मिली. वायरस एंड वायरेट्स आर नॉट कैप्ट इन द प्रॉपर प्लेस. वायरस और वायरेट्स को भी वो कोई प्रॉपर प्लेस नहीं दे पाए. एनिमल्स प्रोटोजोआंस हैव बीन इंक्लूडेड इन अ किंगडम प्रोटिस्टा. जो प्रोटोजोअन एनिमल्स थे उनको भी उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया था. फिर कोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, दो यूनिसेल्युलर, आर इंक्लूडेड अंडर किंगडम प्लांटिया. अब ग्रीन होने की वजह से कोरेला और क्लोमाइडोमोनास को इन्होंने किस में रख दिया? प्लांटिया में. बट दे शुड कीप इनटू प्रोटिस्टा. उनको इसको प्रोटिस्टा में रखना चाहिए था. दैट इज़ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, मेरिट एंड डीमेरिट.